वैसे तो क्योंकि मैं कोशिश होती है कि आप जाके उसको लिखें प्रॉपर लिख के और फिर आप अपडेट करें, लेकिन क्योंकि गुजर साहब का हुक्म है तो आज की समाअत के 4-5 अहम पॉइंट्स थे। उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आप हमें ये बता रहे हैं कि फ़लाँ ये कह रहा है, फ़लाँ ये कह रहा है, फ़लाँ कह रहा है, साइफ़र में कुछ और था, खान ने कुछ और कह दिया, जलसे में कुछ और कह दिया। तो ये उसी तरह से है कि आप ये कह रहे हैं कि एक कत्ल हुआ है और जिसको कत्ल किया गया है उसको सर में कुल्हाड़ी मारी गई है, उसको पेट में कोई छुरा घोंपा गया है, उसको ये किया गया। आप सारी बातें कर रहे हैं कि ये बेदर्दी के साथ एक कत्ल हुआ है, लेकिन आप लाश नहीं दिखा रहे कि लाश कहाँ पर है। अगर लाश मौजूद ही नहीं है तो आप लाश तो एग्जामिन करेंगे ना, आप देखेंगे कि कहने वाला ये कह रहा है, एक कह रहा है सर में कुल्हाड़ी मारी और साथ छुरा भी घोंपा, ये भी किया, लाश कहाँ पे है भाई, लाश तो दिखाएं। तो इस पे मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब का कहना था कि साइफ़र कहाँ पर है। असल तो बात है साइफ़र ना जज ने देखा, ना प्रोसिक्यूशन ने देखा, ना किसी और को पता। और फिर जब तक आप ओरिजिनल साइफ़र नहीं देखेंगे कि साइफ़र के अंदर क्या लिखा हुआ है तो आप कैसे इसको डिटरमिन करेंगे, आप कैसे एग्जामिन करेंगे, आप कैसे मुआजना करेंगे कि साइफ़र में ये लिखा हुआ था, इमरान खान ने ये कहा। तो इस तरह से जो कंपैरिजन है वो आप करेंगे, देखेंगे साइफ़र, तो फिर आप कंपैरिजन कर सकेंगे, फिर पता चलेगा कि इमरान खान ने जो बातें की आया वो साइफ़र में थी या नहीं थी। एक तो ये नुक्ता है। दूसरा नुक्ता ये है कि जिसका बहुत शोर था कि वो जो एक साइफ़र के रूल्स के हवाले से कॉपी है तो वो सीक्रेट है जनाब, वो क्लासिफाइड है जनाब, वो नहीं दिखाई जा सकती। ये वो कॉपी है जिसमें साइफ़र के हवाले से रूल्स थे कि साइफ़र कैसे आएगा, क्या होगा, अगर गुम होगा तो क्या होगा, मतलब इस तरह की उसमें बातें हैं। तो वो कॉपी प्रोसिक्यूशन इमरान खान के वकला ट्रायल में मांगते रह गए। यानी देखें ना, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहली थी कि साइफ़र रिकॉर्ड पर पेश किया जाता, और फिर जब खुद ये आप कहते हैं कि इमरान खान ने साइफ़र पब्लिक कर दिया है, इमरान खान ने बता दिया पूरी दुनिया को कि साइफ़र में क्या था, तो साइफ़र अगर इमरान खान ने पब्लिक कर दिया ऑलरेडी तो फिर आप भी पेश कर दें कि ये है वो साइफ़र जो इमरान खान ने पब्लिक किया। देखें साइफ़र में ये बातें लिखी हुई हैं और इमरान खान ने ये कहा है, तो साबित हो गया कि साइफ़र। दूसरी बात ये है कि आप जो साइफ़र के रूल्स हैं वो आप कह रहे हैं क्लासिफाइड हैं, आप इनको नहीं दिखा रहे थे। अब वो आप डॉक्यूमेंट वो जब पढ़ा गया, वो सारा रूल्स जो कॉपी थी साइफ़र के रूल्स के हवाले से, उसमें एंड में मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि इसमें तो कुछ भी ऐसी बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये पता नहीं पाकिस्तान की सिक्योरिटी को खतरात से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से खतरात से दो चार हो जाएगा, बड़ा मसला हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ऐसी कोई बात भी नहीं थी। आपने सारा ये कॉपी पढ़ी है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आज तक आप जो है वो बताते रहे कि ये बड़ा क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट है। और तीसरा जो नुक्ता है वो आज, क्योंकि हमारे दोस्त जो हैं शाम कियानी साहब, वो सब ट्वीट्स भी करते रहे जिसमें वो बताते रहे हैं कि बड़े स्लो चल रहे हैं और सवालों के जवाब नहीं हैं, बेसिक चीज़ों का भी नहीं पता। आज ये भी डिस्कशन हुई कि आमिर फारूक साहब के फैसले का हवाले दिया, जो क्वैशमेंट थी आमिर फारूक साहब ने उसमें ना सिर्फ क्वैशमेंट की दरख्वास्त इमरान खान की मुस्तरद कर दी थी, जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि क्वैश कर दें ये FIR, ये गलत है, वो उन्होंने मुस्तरद की दरख्वास्त, साथ इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त भी मुस्तरद की थी आमिर फारूक साहब ने, फिर सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत हुई थी और बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन जो है वो आई थी। तो आज जो है वैसे तो ये केस तकरीबन ख़त्म ही हो गया है, लेकिन ज़ाहिर है जब कोई वकील सरकार के और अवाम के टैक्स के पैसों से फीस लेता है तो वो फिर उसको जस्टिफाई भी करता है, तो जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। और बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, ख़ास तौर पे मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब की तरफ से, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि साइफ़र रिकॉर्ड पे लाया ही नहीं गया। और दूसरी बात यह, देखें साइफ़र क्यों नहीं रिकॉर्ड पे लाते। साइफ़र जिस दिन रिकॉर्ड पर आ गया, जिस दिन साइफ़र रिकॉर्ड पे आ गया उस दिन इमरान खान का, वैसे तो आप पूरी कौम को इमरान खान पर एतमाद है, यकीन है कि वो जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जिस दिन साइफ़र रिकॉर्ड पर आ गया उस दिन इन सारों के 14 तबक रोशन हो जाएंगे, पूरी कौम के सामने आ जाएगा कि इमरान खान ने जो बातें साइफ़र में लिखी हुई बताई हैं वो तो कम बताई हैं, साइफ़र में उससे ज़्यादा चीज़ें हैं। और उसमें वो लिखा हुआ है, इमरान खान जो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म तो मैं था, तो वो कौन था जिसको, वो जो शशीर साहब भी सवाल करते थे, वो कौन था कि वो कौन था जिसको वो डोनाल्ड लू कह रहा था और अमेरिका मुखातिब था कि अपने वज़ीर-ए-आज़म को हटाओ वरना हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, और अगर तुम इमरान खान को हटा दोगे तो फिर हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। तो बात यह है कि इमरान खान दो चीज़ों पे बार बार कहते हैं। एक, इमरान खान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कमीशन बनाए और साइफ़र आप सामने लाएं, और वैसे भी वो डिक्लासीफाई 4 लोगों तक, 3-4 लोगों को भेजने के लिए किया गया था। एक वो डिक्लासीफाई किया गया था चीफ जस्टिस को भेजने के लिए, इस तरह से उसको 3-4 लोगों को भेजने के लिए किया गया था। तो बात यह है कि वो अब ले आए सामने साइफ़र, अगर उसमें नहीं है ऐसी कोई बात, अगर उसमें ये बात नहीं है और इमरान खान झूठ बोल रहा है तो अब लेके आए सामने, आप दिखा दें, पूरी कौम को दिखाएं कि कितना इमरान खान झूठा आदमी है, कितना गलत बयानी करता है, कितना उसने झूठा बयानिया बनाया। आज तक 2 साल हो गए हैं, मार्च का वो साइफ़र है, आज के दिन तक
وہ سائفر یہ سامنے نہیں لاتے, یہ نہیں دکھاتے, اس کو چھپایا ہوا ہے, اس کو جج کو بھی نہیں دکھایا. تو اندازہ لگائیں جج نے عمران خان کو یہ سزا سنا دی کہ اس نے بڑی غلط بات کی ہے, سائفر میں جو باتیں نہیں تھیں وہ بھی بتا دیں اور جو تھیں وہ بھی بتا دی, اور جج صاحب نے سائفر دیکھا ہی نہیں. اور یہ ہوا. اور پھر ایک اور بات پوچھی گئی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو عمران خان پہ آپ نے الزام لگائے ہیں. ایک پہ آپ نے یہ لگایا کہ اس نے جان بوجھ کے سائفر اپنے پاس رکھا ہے, اور پھر اس میں آپ نے کہا کہ نیگلیجنس سے گم ہوا ہے. تو بھائی یہ دونوں چارج کیا ایک چیز ہو سکتی ہے نا, یا نیگلیجنس ہو سکتی ہے یا جان بوجھ کے ہو سکتا ہے. آپ نے دونوں کام کر دیے ہیں, تو اس پہ بھی ان کا کوئی, انہوں نے کہا کہ پہلے کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے اپنے پاس رکھا تھا, اور پھر وہ نیگلیجنس بھی ہوئی کہ وہ گم ہو گیا, وہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں. تو یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اور تو یہ ہے صدیق بھائی بتائیے گا کہ سزا سنانے والے جج کو بھی چیف جسٹس صاحب یا یہ بینچ طلب کر سکتا ہے؟ نہیں, ان کو نہیں طلب کر سکتا. ان کو تو ویسے آپ خبر سن چکے ہیں کہ ابو الاسناد محمد ذوالقرنین صاحب ہیں, ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے لاہور. ویسے تو چھٹیوں پہ جا چکے ہیں, اور جس طرح سے انہوں نے سب اتنی چیزیں یعنی میں کوشش کر رہا ہوں اور ٹائم نہیں ملتا. اگر میں اس کی سماعتوں کا جو احوال ہے نا اس کے پوائنٹس لکھوں گا نا, اب تک تقریباً کو 65 سے 70 فلاز اس ججمنٹ میں سامنے آ چکے ہیں. اتنے جھوٹ غلط بیانیاں اس میں سامنے آ چکے ہیں, 65 سے 70. آپ اندازہ لگائیں یہ جو اس طرح کا کرمنل کیس ہوتا ہے اس میں ایک بھی اگر اس میں کوئی چیز مشکوک آ جائے تو اس کا اکیوز کو فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اکیوز جو ہے وہ فیوریٹ